बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। बढ़ते हैं आगे। लगातार बढ़ते संक्रमण का एक बड़ा कारण बाहरी राज्यों से पहुंच रहे यात्री भी हैं। दरअसल लगभग 45 दिनों में 50,000 से भी ज्यादा लोग आए हैं। वहीं जांच की अगर बात करें तो सिर्फ 20,000 लोगों की ही जांच हो पाई है। ऐसे में जरूरी यह है कि जांच के साथ साथ सरकार सख्ती बढ़ाए ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके। देखिए, दरअसल ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि मूवमेंट जैसे ही बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा। और आपको जो ये डेटा बताया जा रहा है कि देखिए 50,000 से ज्यादा लोग अगर आए हैं तो जाहिर है इनमें से कई ऐसे होंगे जो संक्रमण लेकर पहुंचे हैं। जांच की स्थिति आप देख रहे हैं, कई जगहों पर जांच केंद्र तो बनाए गए हैं लेकिन सभी की जांच नहीं हो पा रही और यही एक बड़ा खतरा है। जब तक पूरी तरह से जांच नहीं होगी, संक्रमितों का पता नहीं चलेगा, तब तक संक्रमण का खतरा बना रहेगा। और इस खतरे से निपटने के लिए अब और सख्ती बढ़ानी होगी और अगर सख्ती नहीं बढ़ाई गई तो फिर संक्रमण का खतरा और बढ़ता जाएगा। इसीलिए यह अपील की जा रही है कि जांच केंद्र पहले से जो है उससे और बढ़ाया जाए और भी जांच केंद्र बढ़ाया जाए और सबसे खास नजर उन पर रखी जाए जो बाहर से आ रहे हैं। बाहर से आने वाले हर एक शख्स की जांच होनी चाहिए। और यहां पर जिस तरह से मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, इन सब चीजों को ये इस संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं उसका क्या? जो बाहर से आ रहे हैं अगर उनकी जांच होती है, उनमें से जो भी संक्रमित पाए जाते हैं या तो उनका ट्रीटमेंट हो या उन्हें होम आइसोलेट किया जाए, तभी इस स्थिति से निपटा जा सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में कंट्रोल में नहीं हो रहा कोरोना, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह भी होते जा रहा बेअसर। प्रवासी लोग बढ़ा रहे झारखंड में कोरोना। पिछले 45 दिनों में करीब 60,000 प्रवासी पहुंचे। 25% प्रवासियों का ही हुआ कोरोना टेस्ट। सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे हैं ये प्रवासी। एयरपोर्ट और स्टेशन पर कोरोना टेस्ट में लापरवाही, मैन पावर और जांच किट की कमी का रोना रो रहे अधिकारी। सूबे में संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इसका एक मुख्य कारण बाहरी राज्यों से पहुंच रहे यात्री भी है। यहाँ पिछले 45 दिनों में लगभग 60,000 यात्री दिल्ली, मुंबई जैसे राज्यों से झारखंड पहुंचे हैं। वहीं जांच महज 25% लोगों का हुआ। एयरपोर्ट पर जहाँ 20 विमानों में 3 की जाँच होती है, वही ट्रेनों की बात करें तो महज 5 बोगियों की जाँच हो रही है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि लापरवाही कहाँ पर है। देखिए, जो लोग भी आ रहे हैं स्पेशल ट्रेनों के द्वारा, वहाँ पर खटिया में जिला प्रशासन की तरफ से टेस्टिंग का अरेंजमेंट किया गया है और रैंडम तरीके से टेस्टिंग किया जा रहा है। हमारी तरफ से जो भी कॉपरेशन का ये रह रहा है, हम लोग पूरी तरह से समन्वय उनके साथ बनाए हुए हैं और कॉपरेशन कर रहे हैं। ये अभी तो मई एंड तक इनका चलने का और अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और मई एंड तक है कुछ ट्रेनों का चलने का। तो स्पेशल ट्रेन आएंगे, उसके अलावा जो नॉर्मल स्पेशल ट्रेन है 42 जोड़ी स्पेशल ट्रेन ऑलरेडी रांची डिवीजन में चल रही है। जो महाराष्ट्र डायरेक्शन से ट्रेन आती है उसमें करीब 1200 से 1500 यात्री, तो डिपेंडिंग ऑन द ट्रेन 1200 से 1500 तक यात्री जो है तो इन ट्रेनों में आ रहे हैं। वही हम गौर करें तो पिछले वर्ष हम कोरोना से निपटने में इसलिए कामयाब हो पाए थे क्योंकि ग्रामीण इलाकों में इसको लेकर जागरूकता और सतर्कता बरती जा रही थी। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को सीधे क्वारंटीन किया जा रहा था और ग्रामीण जांच पर भी जोर देते नजर आए थे। लेकिन इस बार व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। यही कारण है कि दूसरे राज्यों से पहुंचे यात्री सीधे गाँव और शहरों में प्रवेश कर रहे हैं और वो सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे हैं। वही जांच न होने के लिए अधिकारी मैन पावर और जांच किट की कमी का रोना रो रहे हैं। कम से कम 17-18 टीम वहाँ काम कर रहा है रेलवे में, और अगर हम लोग मैन पावर बढ़ेगा तो हम लोग धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। मैन पावर बढ़ेगा, बढ़ाएंगे नहीं सर। मैन पावर और हमको जरूरत होगा तो हम लोग लेंगे। आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, चाहे स्टाफ को ले रहे हैं। काफ़ी स्टाफ हमारे पॉजिटिव हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो इसके चलते कई बार कमी ज़्यादा हो जाता है। बढ़ते संक्रमण के पीछे सुपर स्प्रेडर भी एक बड़ा कारण है, जो अन्य राज्यों से पहुंचकर शहरी समेत ग्रामीण इलाकों में संक्रमण फैला रहे हैं। ऐसे समझिए कि जहां ट्रेनों से लगभग 35,000 और हवाई जहाज से लगभग 20,000 लोग पिछले 1.5 महीने में आए हैं और उनमें से अधिकतर की जांच नहीं हो पाई है। ऐसे में राज्य सरकार को समझना चाहिए कि इन लोगों की जांच से ही कहीं ना कहीं इस दायरे को, इस चेन को तोड़ा जा सकता है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार या तो उनके गंतव्य ग्रामीण इलाकों में उनकी जांच सुनिश्चित की जाए, या फिर जब वो यात्रा करके स्टेशन या हवाई जहाज के माध्यम से एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी जांच की जाए। तभी कहीं ना कहीं हम इस महामारी से निपट पाएंगे। नहीं तो स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, जो सरकार देख ही रही है। सहयोगी मंटू के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची।
और हमारे साथ सहयोगी आयुष जुड़ चुके हैं। आयुष, देखिए उनके घर तक पहुंचने, जो बाहर से आए हैं वहां पर जाकर जांच करवाने से ज्यादा बेहतर होगा कि जो लोग बाहर से पहुंच रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर हो या बस अड्डे पर हो, जांच की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से वहीं पर कराई जाए, ताकि ये पता चल सके कि कितने लोग संक्रमित हैं और फिर ट्रीटमेंट वहीं से शुरू किया जा सके, उन्हें वहीं से आइसोलेट किया जा सके, ताकि संक्रमण का खतरा वहां से बाहर आए ही नहीं। तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि उनके घर तक पहुंचकर उनकी पूरी जानकारी लेकर उन्हें वहां पर ट्रीट किया जाए। आयुष, हाँ जी, देखिए हमें सबसे पहले सुपर स्प्रेडर शब्द को समझने की जरूरत है कि ये सुपर स्प्रेडर शब्द होता क्या है। ये शब्द को समझने के लिए हमें तुलना करनी होगी पिछले वर्ष का लॉकडाउन का और वहीं मिनी लॉकडाउन जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें कई रियायतें दी गई है। पिछले बार हमें रियायतें नहीं थी, घरों से निकलने की सख्ती थी। लेकिन अगर हम मौजूदा स्थिति में कहीं ना कहीं लहर खतरनाक होती जा रही है, संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है, संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, तो इसे रोका कैसे जाए? रोका ऐसे जा सकता है कि सबसे पहले समझे कि हमारी जो आबादी है, झारखंड की जो 3 करोड़ की आबादी है, उन्हें झारखंड सरकार के द्वारा तमाम जो है सख्ती बरतते हुए, तमाम हिदायत बरतते हुए वो तमाम चीजें की जा रही है। लेकिन संक्रमण बढ़ने का कारण, एक मुख्य कारण वो लोग हैं जो विभिन्न जो महानगरों से आ रहे हैं, अन्य राज्य जो जहां संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है, हालत भयावह हो चुकी है, वहां से लोग घबराहट के मारे, डर के मारे अपने राज्य लौट रहे हैं, अपने घर लौट रहे हैं। उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ऐसा किया जा सकता है कि जब भी वो लोग आए तो उनकी जांच सुनिश्चित हो। आप समझिए कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रोजाना 19 फ्लाइटों का संचालन होता है, वहां महज 3 फ्लाइट का ही कह सकते हैं टेस्टिंग होती है। हवाला दिया जाता है कि हमारे पास मैन पावर की कमी है, कई बार जो है टेस्ट किट नहीं होते हैं, ये तमाम चीजें हैं। वहीं अगर रेल की बात करें तो रांची रेल मंडल के अंतर्गत जो है 42 ट्रेनों का परिचालन हो रहा है और इसके अलावा जो स्पेशल ट्रेनें आती हैं सिर्फ उसकी जांच भी होती है, लेकिन उसमें से भी 12 से 13 बोगियों में, जिसमें 1700 यात्री होते हैं, उसमें से 3-4 बोगियों की जांच होती है। तो अन्य यात्री उसकी पुष्टि कैसे हो सकती है कि वो संक्रमित ना हो? और वही संक्रमित लोग सुपर स्प्रेडर बन के गांवों में जाते हैं, अपने गंतव्य में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, अनजाने में वो लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप अगर स्टेशन पे अगर तमाम सुविधाएं आप ना कर पा रहे हैं, देखिए हम पिछले वर्ष की आपको याद दिलाएंगे क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं। तो पिछले वर्ष गांवों में ज्यादा जागरूकता थी, ग्रामीण इलाकों में काफी जागरूकता थी और संक्रमण भी कम था। ऐसे था कि अगर जो भी लोग बाहर से पहुंच रहे थे उन्हें सामने के ही स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, क्वारंटाइन कर दिया गया था। दूसरी चीज जांच, अगर ग्रामीण स्तर पे अभी अगर जांच हो, लोगों को ये ग्रामीण इलाकों में ये लोगों को ये जागरूक किया जाए कि जो लोग भी बाहर से पहुंच रहे हैं उनकी जांच एकदम सुनिश्चित हो, सुनिश्चित की जाए कि उनकी जांच की जाए। अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं, पॉजिटिव आता है, तो उन्हें 14 से 15 दिन क्वारंटाइन किया जाए, तभी जाके वो तमाम चीजें रुकेगी। लेकिन अगर आप एक काजर या एक कार्य करेंगे, मतलब अगर आधे लोगों की जांच करेंगे, आधे लोग को छोड़ देंगे, जाहिर सी बात है वो क्षेत्र में जाएंगे, वो संक्रमण फैलेगा और उसी संक्रमण से लोगों की जो है हालत बिगड़ रही है और वो तमाम जो कह सकते हैं हालात हमारे सामने हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि सुपर स्प्रेडर ही है जो इस संक्रमण के आंकड़ों को लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में और खास करके रांची रेल मंडल के अंतर्गत रांची और हटिया तमाम जितने भी स्टेशन हैं वहां पर जांच की व्यवस्था हो। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में बीडीओ स्तर से, सीओ स्तर से ये तमाम लोगों को ये जानकारी दी जाए, ये बताया जाए कि आपके क्षेत्र में अगर बाहर से कोई भी लोग आए हैं तो उनको आप जांच करवाने के लिए कहें और ये भी कहें कि अगर वो जांच नहीं भी कराते हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन खुद को क्वारंटाइन करें, तभी जाके कहीं ना कहीं ये हालत सुधरेंगे। आप ये भी समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जीवन और जीविका दोनों को चलाने के लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो है ऐलान किया है, जिसका फेज 2 चल रहा है। ये इनकी सराहना होनी चाहिए कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन होता है तो कई तबके के लोग हैं जिन पे कह सकते हैं कि उनके जीविकोपार्जन पे समस्या खड़ी हो सकती है, उनके खाने पीने के लाले पड़ सकते हैं। ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं जो रियायतें दी हैं ताकि जो है जीवन और जीविका दोनों चले। तो ऐसे में हमें जागरूक होते हुए ये तमाम जो हिदायतों को बरतना होगा, जांच का दायरा बढ़ाना होगा और लोगों को, जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं, हम जो ग्रामीण अगर हमसे सीधे अगर जुड़े हैं, अगर वो हमारे श्रोता हैं, सुन रहे हैं, तो आपके पास, आपके गांव में, आपके पंचायत में कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आ रहा है, आपको ये जानकारी है, तो संबंधित जो कह सकते हैं अपने जो है बीडीओ थानेदार को सूचित करें और दबाव बनाए कि उनसे वो जांच कराएं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके गांव में अगर कोई संक्रमित भी पहुंचा है तो वो पता चल जाएगा और खुद को क्वारंटाइन कर देगा, तो कहीं ना कहीं संक्रमण रुकेगा। जी
चलिए आयुष, ये बहुत सही कि अगर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो वाकई इस संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि सुपर स्प्रेडर कौन है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। जाहिर तौर पर अगर जांच की व्यवस्था एयरपोर्ट पर, बस अड्डे पर या रेलवे स्टेशनों पर ही कर दी जाए तो फिर इस संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिल सकेगी। खबरें और भी हैं, और भी स्थितियों से हम वाकिफ कराएंगे आपको, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।